हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, नेक्स्ट हेडिंग इज चेंज ऑफ इंटरवल। देखिए, अभी तक हमने जिस भी फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज फाइंड की है उसमें इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 पाई या फ्रॉम -पाई टू पाई था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 पाई या फ्रॉम -पाई टू पाई हो। इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 पाई या फ्रॉम -पाई टू पाई के अलावा और कुछ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 हो सकता है या इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 हो सकता है एंड सो ऑन, या इंटरवल फ्रॉम -1 to 1 हो सकता है या इंटरवल फ्रॉम -2 to 2 हो सकता है एंड सो ऑन। इसी को चेंज ऑफ इंटरवल कहते हैं। नाउ फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन f(x) इन द इंटरवल फ्रॉम c to c plus 2l इज गिवन बाई f(x) इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा an इंटू कॉस n पाई x अपॉन l, वेयर n इक्वल टू 1 to infinity प्लस सिग्मा bn इंटू साइन n पाई x अपॉन l, वेयर n इक्वल टू 1 to infinity। इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। वेयर a0, an एंड bn आर कॉन्स्टेंट्स एंड a0, an, bn are also called as Fourier coefficients. We find a0, an and bn by the following formulae. a0 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है a0 इक्वल टू 1/L इंटीग्रल फ्रॉम c to c plus 2l f(x) इंटू dx। an फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है an इक्वल टू 1/L इंटीग्रल फ्रॉम c to c plus 2l f(x) इंटू कॉस n पाई x अपॉन l इंटू dx। bn फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है bn इक्वल टू 1/L इंटीग्रल फ्रॉम c to c plus 2l f(x) इंटू साइन n पाई x अपॉन l इंटू dx। फोरियर सीरीज फाइंड करने के लिए हम a0, an एंड bn फाइंड करते हैं। आफ्टर फाइंडिंग द a0, an एंड bn, वी पुट द वैल्यूज ऑफ a0, an एंड bn इन इक्वेशन 1। देन वी गेट द फोरियर सीरीज ऑफ गिवन फंक्शन। देखिए, फोरियर कोफिशिएंट्स a0, an एंड bn फाइंड करने के फॉर्मूले में इंटरवल फ्रॉम c to c plus 2l है। नाउ टाइप फर्स्ट, इफ c इक्वल टू 0 देन इंटरवल बिकम्स 0 to 2l and formulae for Fourier coefficients become a0 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है a0 इक्वल टू 1/L इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2l f(x)
इंटू डी एक्स। ए एन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू 1/L इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2L एफ एक्स इंटू कॉस n पाई x अपॉन L इंटू डी एक्स। बी एन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 1/L इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2L एफ एक्स इंटू साइन n पाई x अपॉन L इंटू डी एक्स। जब गिवन क्वेश्चन में इंटरवल फ्रॉम 0 to 2L होता है तब हम ये फॉर्मूले A0, AN एंड BN फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। फाइंड करने के बाद हम फोरियर सीरीज़ के फॉर्मूला में A0, AN एंड BN की वैल्यूज़ पुट करते हैं। देन वी गेट द फोरियर सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन। नाउ टाइप सेकंड, इफ c equal to -L then interval becomes from -L to L and the formulae for फोरियर कोफिशिएंट्स बिकम। A0 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है A0 इक्वल टू 1/L इंटीग्रल फ्रॉम -L to L एफ एक्स इंटू डी एक्स। AN फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है AN इक्वल टू 1/L इंटीग्रल फ्रॉम -L to L एफ एक्स इंटू कॉस n पाई x अपॉन L इंटू डी एक्स। एंड BN फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है BN इक्वल टू 1/L इंटीग्रल फ्रॉम -L to L एफ एक्स इंटू साइन n पाई x अपॉन L इंटू डी एक्स। जब गिवन क्वेश्चन में इंटरवल फ्रॉम -L to L होता है तब हम ये फॉर्मूले A0, AN एंड BN फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। फाइंड करने के बाद हम फोरियर सीरीज़ के फॉर्मूले में A0, AN एंड BN की वैल्यूज़ पुट करते हैं। देन वी गेट द फोरियर सीरीज़ ऑफ गिवन फंक्शन। नाउ टाइप थर्ड, इफ फंक्शन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन in the interval from -L to L, देन A0 फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है A0 इक्वल टू 1/L इंटीग्रल फ्रॉम -L to L एफ एक्स इंटू डी एक्स। वाई यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी दिस इंटीग्रल इक्वल टू हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2/L इंटीग्रल फ्रॉम 0 to L एफ एक्स डी एक्स। AN फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है AN इक्वल टू 1/L
इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल टू एल एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स. बाई डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी दिस इंटीग्रल इक्वल टू हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2 अपॉन एल इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एल एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स. एंड bn equal to 0 when given function is an even function in the interval from minus l to l. तब हम ओनली a0 एंड an फाइंड करते हैं. bn को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हम bn इक्वल टू 0 लिखते हैं. अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड करके देख सकते हैं, bn इक्वल टू 0 आएगा. फाइंड करने के बाद हम फोरियर सीरीज़ के फॉर्मूले में a0, an एंड bn की वैल्यूज़ पुट करते हैं. देन वी गेट द फोरियर सीरीज़ ऑफ गिवन फंक्शन. नाउ टाइप 4, इफ फंक्शन f(x) is an odd function in the interval if function f(x) is an odd function in the interval from minus l to l, then a0 equal to 0, an equal to 0 एंड bn फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है bn इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल टू एल एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स. बाई यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी दिस इंटीग्रल इक्वल टू होता है इक्वल टू 2 अपॉन एल इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एल एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स. When given function is an odd function in the interval from minus l to l, तब हम only bn फाइंड करते हैं. a0 एंड an को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट हम a0 इक्वल टू 0 एंड an इक्वल टू 0 लिखते हैं. अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड करके देख सकते हैं, a0 इक्वल टू 0 एंड an इक्वल टू 0 आएगा. फाइंड करने के बाद हम फोरियर सीरीज़ के फॉर्मूले में a0, an, bn की वैल्यूज़ पुट करते हैं. देन वी गेट द फोरियर सीरीज़ ऑफ गिवन फंक्शन. देखिए, हमने अभी चेंज ऑफ इंटरवल डिस्कस किया है. इसमें इंटरवल फ्रॉम 0 टू 2l एंड इंटरवल फ्रॉम माइनस l टू l है. इंटरवल फ्रॉम 0 टू l से मतलब है कि इंटरवल फ्रॉम
0 to 1 हो सकता है, या इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 हो सकता है, या इंटरवल फ्रॉम 0 to 2l भी हो सकता है, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी क्वेश्चन में इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 है तो हम इंटरवल फ्रॉम 0 to 1 को इंटरवल फ्रॉम 0 to 2l से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके l फाइंड करते हैं। l फाइंड करने के बाद गिवन फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज फाइंड करते हैं। एंड इंटरवल फ्रॉम -l to l से मतलब है कि इंटरवल फ्रॉम -1 to 1 हो सकता है, या इंटरवल फ्रॉम -2 to 2 हो सकता है, या इंटरवल फ्रॉम -l to l भी हो सकता है, एंड सो ऑन। यदि किसी क्वेश्चन में इंटरवल फ्रॉम -l to l होता है तो हम गिवन फंक्शन को चेक भी करते हैं कि गिवन फंक्शन ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, किसी क्वेश्चन में इंटरवल फ्रॉम -1 to 1 है तो हम इंटरवल फ्रॉम -1 to 1 को इंटरवल फ्रॉम -l to l से कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके l फाइंड करते हैं। l फाइंड करने के बाद गिवन फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज फाइंड करते हैं। अब हम चेंज ऑफ इंटरवल पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f(x) = 2 + x फॉर द इंटरवल -2 to 0 एंड f(x) = 2 - x फॉर द इंटरवल 0 to 2। सॉल्यूशन देखिए, अभी तक हमने जिस भी फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज फाइंड की है उसमें इंटरवल फ्रॉम 0 to 2π या फ्रॉम -π to π था, लेकिन इसमें इंटरवल फ्रॉम -2 to 2 है। इसलिए ये क्वेश्चन चेंज ऑफ इंटरवल पर बेस्ड है और इंटरवल -2 to 2 सब इंटरवल्स में डिवाइड है। अब हम इंटरवल -2 to 2 को इंटरवल -l to l से कंपेयर करते हैं। देन वी गेट l = 2। जब गिवन क्वेश्चन में इंटरवल फ्रॉम -l to l होता है तब हम चेक करते हैं कि गिवन फंक्शन ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। इंटरवल -l to l से मतलब है कि इंटरवल -1 to 1 हो सकता है या -2 to 2 हो सकता है या -l to l भी हो सकता है, एंड सो ऑन। हियर गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन इन द इंटरवल फ्रॉम -2 to 2। इसलिए bn = 0। Now Fourier series for the function in the interval from -l to l is f(x) = a0/2 plus sigma n into cos nπx upon l where n = 1 to infinity plus sigma bn into sin nπx upon l where n = 1 to infinity। Here l = 2 and bn = 0, then we put l = 2 and bn = 0, then Fourier series for the given function in the interval from -2 to 2 is f(x) =
ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा ए एन इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन टू, हियर एल इक्वल टू 2 वेयर एन इक्वल टू 1 to infinity प्लस 0, here Vn equal to 0, so this term equal to 0. So next step is fx equal to a naught by 2 plus sigma an cos n pi x upon 2 where n equal to 1 to infinity. इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। अब हम ए नॉट की वैल्यू एंड ए एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद हम ए नॉट की वैल्यू और ए एन की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, देन वी गेट द फोरियर सीरीज ऑफ गिवन फंक्शन। अब हम ए नॉट फाइंड करेंगे। ए नॉट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है ए नॉट इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल टू एल एफ एक्स इंटू डी एक्स, हियर एल इक्वल टू 2, सो नेक्स्ट स्टेप इज 1 अपॉन 2 इंटीग्रल फ्रॉम माइनस 2 to 2 एफ एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ गिवन फंक्शन इवन फंक्शन है इंटरवल -2 to 2 के लिए, इसलिए वाई यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी दिस इंटीग्रल इक्वल टू 2 अपॉन 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स। जब इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 है तब एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स गिवन है, सो वी पुट एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स। सो नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2, हियर एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो होगा, तो ये आएगा यहाँ पर 2 इंटू एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट लिमिट 0 to 2, लिमिट 0 to 2। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप इज पहले 2 लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस लोअर लिमिट जब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, सो माइनस 0। सो नेक्स्ट स्टेप इज ये हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, so we get a naught equal to 2। a naught फाइंड करने के बाद हम a n फाइंड करेंगे। a n फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है a n इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल टू एल एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन एल into dx, here l equal to 2, next step is 1 upon 2 integral from minus 2 to 2 fx into cos n pi x upon 2 into dx। यहाँ एफ एक्स इंटू कॉस एन पाई एक्स अपॉन 2 इवन फंक्शन है, इसलिए वाई यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी दिस इंटीग्रल इक्वल टू 2 अपॉन 2
इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 fx इंटू कॉस n पाई x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। जब इंटरवल फ्रॉम 0 to 2 है तब fx इक्वल टू 2 माइनस एक्स गिवन है, सो वी पुट fx इक्वल टू 2 माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप इज इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 माइनस एक्स इंटू कॉस n पाई x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको 2 माइनस एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, कॉस n पाई x अपॉन 2 को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, कॉस n पाई x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन है साइन n पाई x अपॉन 2 अपॉन n पाई y2। लिमिट 0 to 2, लिमिट 0 to 2 माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स -1 आएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस n पाई x अपॉन 2 इज साइन n पाई x अपॉन 2 अपॉन n पाई y2 इंटू डी एक्स। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, इस फर्स्ट टर्म में हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा, देखिए जब हम 2 लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब 0 अप्लाई करेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद हमको ये कंप्लीट टर्म 0 मिलेगा। सो ये यहाँ पर हमको 0 मिलेगा। ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर साइन n पाई x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन होना है, सो हम साइन n पाई x अपॉन 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस कॉस n पाई x अपॉन 2 अपॉन n पाई y2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 to 2। देखिए हमने यहाँ पर साइन n पाई x अपॉन 2 को इंटीग्रेट किया है तो हमको मिलेगा माइनस कॉस n पाई x अपॉन 2 अपॉन n पाई y2 का स्क्वायर, लिमिट 0 to 2। नेक्स्ट स्टेप इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू कॉस n पाई x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 to 2। नेक्स्ट स्टेप इज, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, माइनस 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा कॉस 2n पाई अपॉन 2 माइनस कॉस 0। नेक्स्ट स्टेप इज माइनस 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस n पाई माइनस 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज माइनस 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू
cos n पाई इक्वल टू होता है -1 to the power n, सो -1 to the power n -1। नेक्स्ट स्टेप इज, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4/n² पाई स्क्वायर इंटू 1 -1 to the power n। So here we get an equal to 4/n² पाई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1 -1 to the power n। Now from equation 1 is fx equal to a0/2 plus sigma n cos n pi x upon 2 where n equal to 1 to infinity। इक्वेशन 1 हमने अभी a0 एंड an फाइंड किए हैं। वी हैव a0 इक्वल टू 2 एंड an इक्वल टू 4/n² इंटू पाई स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 1 -1 to the power n। अब हम a0 की वैल्यू और an की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। देन वी गेट fx इक्वल टू 2/2 प्लस सिग्मा 4/n² पाई स्क्वायर इंटू 1 -1 to the power n इंटू cos n पाई x upon 2 where n equal to 1 to infinity। नेक्स्ट स्टेप इज 1 प्लस 4/π² सिग्मा 1 -1 to the power n ब्रैकेट क्लोज अपॉन n² इंटू cos n पाई x अपॉन 2 वेयर n इक्वल टू 1 to infinity। अब हम सेकेंड टर्म को एक्सपेंड करेंगे। देन वी गेट 1 प्लस 8/π² इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 1/1² इंटू cos πx अपॉन 2 प्लस 1/3² इंटू cos 3πx अपॉन 2 प्लस 1/5² इंटू cos 5πx अपॉन 2 प्लस ... and so on। Answer, this is the answer। So this is the required Fourier series of the given function।